देखिए चैप्टर का नाम है भक्ति आंदोलन, और इसका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो था, परिचय, हमने आपको लिखा दिया है और बता भी दिया है। और चैप्टर चूँकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा तो मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ, और इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो बने हैं या फिर बनने वाले हैं, उन्हीं के माध्यम से आज हम आपका चैप्टर को आपके सामने ही क्लियर करूँगा। सवाल इसमें पूछा गया है कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषता क्या है। यहाँ पर भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषता की मांग की गई है कि मुख्य विशेषता इसमें क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 आप गौर से पढ़िएगा कि 1 में लिखा गया कि आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान, आराधना मैंने समझ गए, आराधना मतलब होता है पूजा पाठ, ईश्वर की स्तुति करना, भगवान का स्मरण करना, वो आराधना। तो आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान संत कभी ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए कि उनके आसपास भक्त जनों का मेला लगा रहता था, और इन्हीं के नेतृत्व में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन भी चला था। मतलब क्या होता है कि जैसे से समय का बदलाव होते गया, आराधना के तरीकों में विकास होते गया, चेंज जिसको बोलते हैं वो होते गए, और उन्हीं चेंजेस के ही दौरान कुछ ऐसे भी संत कवि ने जन्म लिए हैं जिसको देखकर समाज के लोग और ज़्यादा उन्हीं की ओर अग्रसरित हुए। यानी वही सब कुछ है, करता धरता सब कुछ वो है, तो उनके सामने ही दिन रात रहकर भीड़ इकट्ठा रखना और उनसे कुछ न कुछ पूछते रहना कि किस प्रकार और क्यों। और इसी क्रम में कई बार ऐसा भी हुआ कि इन्हीं के क्रम में इतनी भीड़ हो गई कि वो एक आंदोलन का भी रूप ले लिया। आगे कहा जाता है कि कई भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण है सबसे बड़ा हुआ आदमी, ठीक है ना, ब्राह्मण, ये देखिए ये जो ब्राह्मण वहाँ है, ये ब्राह्मण इधर रहा, इधर है आपका जाकर देवता, ये रहा देवता, और इधर रहा भक्त। बात समझे, मतलब देवता और भक्त के बीच में जो सीढ़ी बना हुआ था वो ब्राह्मण था। क्या सीढ़ी मतलब? सीढ़ी मतलब ब्राह्मण कहते थे कि हम वही चीज भक्त तुमको बोल रहे हैं जो हमें देवता ने बताया है। बात समझ रहा? देवता हमको, भगवान हमको ही चुने हैं धरती पृथ्वी लोक पर, और बोले हैं जाओ बेटा तुम हमारे जितने भक्त हैं सभी भक्तों को मार्गदर्शन करो। और तब ब्राह्मण कहते हैं अपने भक्तों को, जो उनके पास भीड़ लग रहती है ना, वो कहा ना यहाँ पर कि संत कभी ऐसे भी नेता के रूप में उभर कर आए जिनके आसपास भक्तजनों का मेला लगा रहता था, और वो भक्तजन को बोलते थे कि हमारा एक एक शब्द भगवान का शब्द है, वो जो बोल रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ, बाबा बागेश्वर धाम की शपथ। समझ गए? वो भी पर्चा लिखता है ना, बाबा बागेश्वर धाम, गजब सा पर्चा लिख देता है ना, सबका अपना पहले तुम क्या सोच रहे हो तुरंत लिख देता है। अरे कैसे पॉसिबल है ये? कुछ न कुछ उसके पीछे कारण होगा, कोनो फिरकी ले रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। समझे? ऐसा कोई हो, इनसे अगर ये है, अगर ईश्वर है धरती पर, उनसे बड़ा कौन है? पिताजी माता जी के बाद हम आए हुए हैं, तो क्या हम उनसे कभी बड़े हो सकते हैं? अगर भगवान ने कहा कि भगवान ने हम सबको, पृथ्वी को हम सबको बनाया है, मतलब वो है, उनसे बड़ा बाबा बागेश्वर धाम क्या चीज़ है, या हम क्या है, या फिर ये संत या ब्राह्मण क्या है? कोई कुछ नहीं है। ये सब ढकोसलाबाजी है, लेकिन आप इस ढकोसलाबाजी में फंसना मत, नंबर उठा लेना। ब्राह्मण आप समझिए ना, सीढ़ी मतलब क्या होता है, यानी इधर की बात को उधर, उधर की बात को उधर, इधर तो करने की हिम्मत उसका है नहीं, केवल झूठ मूठ का बरगलाकर भक्तों को पागल करते रहता था ब्राह्मण। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि ब्राह्मण क्या होता था, देवता तथा भक्तों के मध्य महत्वपूर्ण बिचौलिया, देख लो बिचौलिया लिख दिया वहां पर, बिचौलिया बना रहा। फिर भी इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्ग को स्वीकृति प्रदान की। चलो ये ठीक है कि स्त्री और जो निम्न वर्ग में अछूत वर्ग जो था उनको एक्सेप्ट किया। साथ में एक्सेप्ट क्यों नहीं करे, कमाई उससे होगा। भक्ति परंपरा की एक अन्य विशेषता क्या है, जो विशेषता में से एक अन्य विशेषता है कि इसमें बड़ा विविधता है, इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। मतलब इस भक्ति, ये केवल भक्ति परंपरा में केवल ब्राह्मण ही नहीं, इसमें कई जातों के, कई समूहों के, कई धर्मों के, कई जगहों के
लोग इनसे जुड़े हुए थे, इसलिए इनको विविधता कहा गया है। एक धर्म के लोग, एक जात के लोग नहीं थे, कई सारे धर्म, कई सारे जात के लोग यहाँ पर शामिल हुआ करते, इसलिए एक अन्य और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि इसमें विविधता थी। दूसरी बात कि धर्म के इतिहासकार जो थे वो भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते थे, कि भक्ति परंपरा का दो ठो मुख्य वर्ग है। एक वर्ग का नाम है, याद देख लो, सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। एक है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति। अब हम लोग इनमें से कौन सा करते हैं आप खुद ही जान लो। अब सगुण भक्ति क्या है? सगुण मतलब जिसके अंदर गुण है, निर्गुण जिसके अंदर कोनो गुण नहीं है, यही होता है अर्थ में। तो सगुण मतलब होता है, जैसे हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं सब सगुण भक्ति मार्ग के हैं। कारण दुर्गा पूजा में मूर्ति बनाते हैं दुर्गा माता का, सरस्वती पूजा होती है तो सरस्वती माँ की मूर्ति बनाते हैं, गणेश पूजा होता है गणेश भगवान की मूर्ति बनाते हैं। कोई सा भी पूजा हम लोग यहाँ पर होता है तो हम लोग उन ईश्वर का प्रतिमा को, काली माता भूल गए थे जी, साफ दे देगा, काली माँ का जब पूजा आता है तो काली माँ का मूर्ति बनाते हैं। ठीक है, तो याद कहाँ नहीं कराते हो, भूल गए थे ना, अभी गड़बड़ हो जाता मामला है। तो मूर्ति को साक्षात रखते हैं और फिर हम लोग उसका पूजा पाठ करते हैं। तो जो मूर्ति को मानता है, इसमें देवी देवता, चाहे देवी हो या देवता हो, को मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनका आराधना करते हैं, वो सारे लोग कहलाएंगे सगुण भक्ति मार्ग के लोग। और निर्गुण मतलब इसका उल्टा, ऐसा नहीं कि लोग भक्त ईश्वर को नहीं मानता, इन लोग भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन इसमें अमूर्त निराकार मतलब किसी भी आकार का कोई देवी देवता नहीं होते हैं, बस उसको हृदय में महसूस कीजिए वही ईश्वर है, उनकी आराधना करते हैं। जैसे आप गुरु नानक का नाम सुने हो ना, गुरु नानक इन्हीं में थे, ये निर्गुण वाला व्यक्ति थे, ये मूर्ति पूजा नहीं मानता था। जैसे दयानंद सरस्वती का नाम सुने हो ना, दयानंद सरस्वती, ये भी इन्हीं में से निर्गुण वाले थे। जैसे आप कबीरदास का नाम सुने हो ना, तो कबीरदास भी इन्हीं में थे, निर्गुण में से, ये मूर्ति को नहीं मानता। सगुण में मीराबाई, तुलसीदास, रामानंद, रैदास, ये लोग सब जो थे ना, सब मूर्ति पूजा को मानते थे, मतलब वो लोग सगुण के थे। तो यहाँ भी सवाल आता है कि निर्गुण भक्ति को अपनाने वाले किन्हीं 3 महापुरुष या 2 महापुरुष का नाम लिखें, ये नाम, सगुण के 2 का नाम लिखे, ये नाम। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन है, इनको जरूर आप अपने कॉपी में लिखकर याद जरूर कीजिए। इसका आगे और भी चीज़ें हैं, और क्या चीज़ें हैं मैं यहीं बताता हूँ आपको, यही बताता हूँ आपको। अभी रुक जा, देखिए बात लिखा दूंगा। दक्षिण भारत में ये रहा अपना इंडिया, चालू है ना जी, ये रहा दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में अगर आपसे पूछे कि ये बताओ कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, ये तो सही है कि दक्षिण भारत से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन दक्षिण भारत में भी किधर को, तो क्या आंसर आएगा? तमिलनाडु वाला पर्सन यानी TN। तमिलनाडु से दक्षिण भारत में, तमिलनाडु से ही भक्ति मार्ग का या भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार आगे बढ़ा, पहला बात। दूसरी बात, तो यहाँ से यहाँ पर जैसे सगुण और निर्गुण बना था ना, उसी तरह आगे जब ये लोग चलते गए तो ये लोग जो संत थे, याद रखना, यहाँ से ध्यान सुनना, इनमें जो संत था मतलब जो बाबा थे, ये लोग भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट का नाम हो गया आपका जाके नयनार, और एक पार्ट का नाम हो गया अलवार। नाम याद रखना, नयनार और अलवार, पहले सुनिए फिर लिखिए, आपको मत लिखिए, पहले सुनिए यहाँ पर अलवार और नयनवार। अच्छा, अलवार जो थे, नयनार जो थे, ये भगवान शिव के, किनके? भगवान शिव को ये मानते थे। इनमें जितने भी संत हुए सब भगवान शिव को मानते थे। और यहाँ स्टार्टिंग में इनका संतों की संख्या कितनी थी? 63। और अलवार जो थे ये विष्णु को मानते थे। किसको मानते थे? भगवान विष्णु को मानते थे। और इनमें जो संख्या थी वो थी 12। मेरे बात सुनना भाई, लिखो मत। तो नयनार और अलवार के बीच में आपको मैंने अंतर बता दिया। साथ में नयनार और अलवार ये लोग क्या करते थे? एक स्थान पर नहीं टिकते थे। ये लोग घूमते घूमते, दल बनाते बनाते, अपने धर्म का स्पीच उपदेश देते देते, लोगों को जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ते जाते थे। और जहाँ पर भी ये रुकते थे, जहाँ पर इसको रुकना होता था, वहीं पर इन लोग रुक कर आप रुकते थे, 1-2 मिनट के लिए नहीं रुकते थे, 1 दिन के लिए रुकते नहीं थे, कई समय तक रुक जाते थे। और वहाँ पर जहाँ लगता था कि नहीं यहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराते थे। और यही विशाल मंदिर आगे चलकर तीर्थ स्थल के रूप में घोषित हो जाते थे। ठीक है ना? तो इन लोग का यही था। साथ में
क्योंकि ये दोनों कहाँ के थे, ये दोनों व्यक्ति थे तमिलनाडु के, ठीक है ना, दोनों संत कहाँ थे, तो इसलिए लोग तमिल भाषा में, किस भाषा में, तमिल भाषा में गीत को गाते हुए आगे बढ़ते थे। तमिल भाषा में गीत को गाते हुए मतलब भजनों को गाते हुए, नयनार शिव का गाएंगे, अलवार विष्णु का गाएंगे और भजनों को गाते हुए आगे मार्ग में बढ़ते थे और लोगों को इकट्ठा करते रहते थे। अगर जिनको याद न रहे, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। नयनार शिव जी, शिव के 3 नयन होते हैं ना, और किसी का होते हैं नयन, शिव जी के ही 3 होते हैं, 3 यानी 63 आप याद कर रखना, 3 दूनी 6, जैसे भी याद करना कर लेना, ठीक है। और बाकी जो बचा विष्णु वाला, विष्णु अलवार वाला विष्णु में चल जाएगा, 2 ही तो शिव भगवान था, शिव और विष्णु। अलवार अगर आपको नयनार अच्छे से याद कर लो और अलवार वाला अपने आप आपको याद हो जाएगी। नयनार, नयन मने शिव जी, तो शिव को मानते थे और शिव जी के 3 आँख हैं, तो 3 और 3 2 जा 6, जैसे करना कर लेना। और ये याद आपको कंप्लीट हो गया तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगी। इसके आगे आपको लिखना है। चलो, क्या हुआ उसके बाद, जब नयनार और अलवार यानी भक्ति मार्ग पर जो लोग बढ़ रहे थे, उनके बाद मैंने कहा था दक्षिण भारत स्टार्ट होगा, कि दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन, प्रारंभिक स्टार्टिंग अलवार और नयनार, ये 2 नाम बिल्कुल याद रखना, अलवार नयनार। अभी दोनों का अंतर मैं यहाँ लिख दूंगा आपको अच्छे से, पहले आप फिलहाल इतना जान लो, अलवार कौन से भगवान, विष्णु, कितने संत, 12, कहाँ से, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में भी कहाँ, तमिलनाडु। सेम वही प्रोसेस नयनार के साथ, नयन लग गया मैंने शिव जी को याद करना, नयन मतलब शिव जी, नयन तीसरा आंख, नयनार कितने, 63, 3 उसमें भी 3 है और 3 दूनी 6 होता है, तो 63 और शिव जी के वो लोग उपासक थे, उपासक मतलब भक्त थे, के नेतृत्व में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, तो अलवार और नयनार के संतों के माध्यम से। और दोनों के बारे में आप लिखने बोले, संत का नाम, उपासक देवता का नाम तो आप लिख दोगे, कहाँ से भी लिख दोगे। अलवार जो कि आप मैं लिख के ही रखा हूँ कि अलवार जो थे, देखिए अलवार भगवान विष्णु को और नयनार भगवान शिव के भक्त थे, बहुत बड़ा भक्त था, एकदम खतरनाक वाला। वे तमिल भाषा में अपने उपदेश देते थे और भजन को भी लोग गाते हुए जाते। और इन लोग का भजन उस समय का बहुत सुंदर लगता था। एक है ना कृष्ण, जो आप रामायण देखे होंगे, कृष्ण लीला देखे होंगे रामानंद सागर वाले, उसमें जो बीच बीच में जो गाना नहीं, उसको भजन बोलेंगे, वो जो बीच बीच में जो देते थे 2-3 लाइन 4 लाइन का, कौन गाते थे, रविंद्र जैन, जो अभी नहीं है शायद दुनिया में, रविंद्र जैन, इतना मधुर आवाज, इतना सुंदर, सुनिएगा कभी, आत्मा की तृप्ति हो जाएगी। तो वो गाते थे उसी तरह का। और अभी सब कोई सिंगर बन जाता है कि नहीं, आता नहीं आता सब सिंगर है, अताल मताल बेताल सब सिंगर है, कोनो बाकी नहीं है। खाली क्या करना आना चाहिए, ये वाला, बाकी सब सिंगर बन जाता है। खाली यही चीज तो आना चाहिए। कैसा वाला, बस माइक को पकड़ेंगे और बढ़िया से करेंगे, और हो गया, वो क्या हो गया, सिंगर हो गया, सिंगर हो गया। मतलब गाना कहीं और, कहीं और सुर ताल ढोलकी बेताली को ने और क्या बन गया, नाम क्या लगा दिया, सिंगर। अब बाकी नाम क्या बोलूं, बाकी जोड़ लो, सिंगर सिंगर सिंगर। और क्यों मंच में जाकर बस हो गया सिंगर। हमको देख के अरे सिंगर हुआ कुमार सानू, गाना सुनो दिल पर जान चोट करता है। सिंगर हुआ उदित नारायण, सिंगर हुआ, मैं पुराना 90s बात करूँ अपना, सिंगर हुए अभिजीत, सिंगर हुए अलका याग्निक, सिंगर हुए कविता कृष्णमूर्ति, सिंगर हुए आपका जाकर पूर्णिमा। ये सिंगर, समझ गए। ये लोग जब भजन गाते होंगे ना, इतना सूर बेताल से, कभी आप सर्च मारिए अपना गूगल पर, बहुत सुंदर सुंदर देंगे। अभी वाला सिंगर ना, क्या बोले आप, अरिजीत सिंह, हाँ इनका भी अच्छा है, खराब नहीं।
है नहीं ठीक लगता हमको नहीं ठीक लगता वो सब, हमको नहीं ठीक लगता। हमको वो 90s बड़ा वाह क्या सुंदर गाना गाता बिना ऑटो ट्यून का, और हने हरी बाप बोल दिए ना, फिर कर दें क्या एक बार, नहीं छोड़ो आओ बजती ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ देखो क्या होता है कि उपदेश देते थे और भजन गाते थे। सोचो कितना सुंदर भजन गाते होंगे। आज का देखो, तुम ही जरा सोचो विचार करो, ए बाबू ए नो, तुम ही विचार करो, आज के समय पर जो भजन भी गाया जाता है ना, वो भी भजन गाया जाता है बॉलीवुड गाना या फिर भोजपुरी गाना को कॉपी करके। माने गाना वो नहीं है, सुर वही है। जैसे कुछ दिन पहले हमने सुना है, हम सुन रहे थे वो गाना, खैर हम बोल नहीं सकते, मुंह में माना जुबान पर है लेकिन मुंह से बाहर निकल नहीं रहा है। वो गाना का अब शिव चर्चा में जो गाना का निकाल दिया है मीनिंग, माना वही सुर पर गा रहा है, सब चीज वही सुर पर, बाकी सब क्या बोल सकते हो, गाना का बोल नहीं सकते। वो भोजपुरी वाला गाना था, लेकिन वो क्या शिव जी की भक्ति गीत कमी हो गई क्या? शिव जी के दुर्गा माँ के भक्ति गीत कमी हो गई जो उनके गान को कॉपी करके तुम गा रहे हो छुछंदर? नहीं कमी हुई है तो क्या बोले, खैर हटाओ छड्डो यार। यहाँ सुनो, अलवार और नैनार बिल्कुल याद रखना। ऐसे लाइन बोल चला गया सही बोले, सच बात सबको बुरा लगता है। अलवार और नैनार संतों ने अपनी यात्राओं के दौरान, यात्रा समझ गए ना, ये लोग संत थे, एक जगह घर पर नहीं टिकेंगे, गृहस्थ जीवन नहीं बिता रहे हैं, ये सन्यासी जीवन बिता रहे हैं। सन्यासी का काम क्या था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भक्तों को जोड़ते रहना, उपदेश को देते रहना। तो अपनी यात्राओं के दौरान कुछ पवित्र स्थल को अपने इष्ट का निवास, इष्ट मतलब अलवार है तो भगवान विष्णु को नाम का समर्पित कर दिया, नैनार है तो भगवान शिव के नाम का समर्पित कर दिया। उनको इष्ट बोलते हैं, जो हमारे देवता हैं वो इष्ट देवता हो गए, जो आपका काम सुनता है। इष्ट का नाम निवास स्थान घोषित किया। बाद में वहां विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया, और जो बाद में तीर्थ स्थल भी बन गए। तो भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी पता है, और अच्छी भी थी, कि इसमें स्त्रियां की भी उपस्थिति को शामिल करा गया। जब बौद्ध धर्म आपको पढ़ाया था तो याद करो, बौद्ध धर्म में स्टार्टिंग में स्त्रियां शामिल नहीं होती थी। नो क्या दांत दिखा रहे हो, सुनो नहीं, इधर स्त्रियां शामिल नहीं होती थी। बौद्ध धर्म में स्त्रियों को अनुमति नहीं थी। फिर जाकर उनके प्रिय शिष्य जो आनंद थे, उन्होंने एक बार भगवान बुद्ध को समझाएं और कुछ बात बताएं, तब वहां से स्टार्टिंग स्त्रियों का एंट्री स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में नहीं था। उस तरह यहां पर भी देखो, इनकी एक विशेषता, बहुत अच्छी विशेषता क्या थी कि स्त्रियां भी इन पर उपस्थित थी। अभी स्त्री का नाम बताऊंगा, दो स्त्री का नाम बताऊंगा, एक करैकल अम्मयार और एक अंडाल, आगे चल के बताऊंगा मैं। अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी थी। बहुत बढ़िया काम था, शाबाश। क्या क्या देखो, अलवार ने क्या किया, ये दोनों संतों ने मिलकर समाज में जो जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था, उनको कहा, और ब्राह्मणों को, दोनों को कहा कि तुम लोग को अब चैलेंज देने हम लोग आ गए। तुम लोग केवल झोल करके रखे हो, इस समाज को बांट कर रखे हो, भगवान सबको बांट दिए हो, अब हम तुम लोग को चुनौती देते हैं। मतलब इन लोगों ने एक समाज को एकजुट करने का एक प्रयास किया, जिस समाज को बांट कर रखा गया था। बुझकिदा। तो चलिए इसको यहां तक रखते हैं, इसका आगे लिखते हैं। और सुनो गांव वालों, आगे देखिए, अलवार और नैनार में कुछ डिफरेंस में और बताता हूं, ताकि आप एग्जाम में लिखने का बड़ा काम आएगा। अच्छे से देखिएगा, इसको कॉपी में बढ़िया से उतारिएगा। अलवार भगवान विष्णु और उनके अवतारों के भक्त थे। भगवान विष्णु मैन देवता, इष्ट देवता, और उनके जो भी अवतार है, राम जी और कृष्ण जी, जो देवता है वो अवतार, उनके जो अवतार हुए, उन सब के संत जो थे वो अलवार उनको मानते थे। दूसरा है इस काल, इसका काल जो है छठी से नौवीं शताब्दी के बीच रहा, और ये भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते। सुन लो, ये क्या माने जाते हैं? जन्मदाता। इनके पदों का संग्रह, ये जो भी लाइन कह दिए भक्त भजन के माध्यम से, इनके भजनों का संग्रह, भगवान के बारे में बताए गए शब्दों का संग्रह कहां पर है? इनका एक ग्रंथ है, एक पुस्तक, जैसे हम लोग का रामायण महाभारत है ना, इन लोगों का एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, जिन ग्रंथ का नाम है नल ईरा दिव्य प्रबंधम। आगे चलकर इसके बारे में पढ़ोगे कि नल ईरा दिव्य प्रबंधम का अर्थ होता है 4000 पावन रचनाएं। ठीक है, तो इस बुक में ये संग्रह है जो वेदों के तुल्य माने जाते हैं। तो इसको याद रखना। पूछेगा आपसे कि अलवारों
कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो वेद के समान माना गया है? नलिरा दिव्य प्रबंधम, सब याद रखना। साथ में आपको यह भी याद रखना कि नलिरा दिव्य प्रबंधम अलवार का है, ना कि नयनार का है, अलवार का है। और अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है, 12। और अनुष्ठान और कर्मकांडों का ये विरोध करते थे। ये अनुष्ठान कुछ नहीं, विरोध कुछ नहीं करता था, ये क्या करते थे? इसका ये विरोध करता था। एकमात्र महिला संत, देख लो, एकमात्र बोले ना, महिलाओं को इसमें एंट्री था, नहीं तो जिंदगी भर रट्टा मारते रहोगे। अलवार, अंडाल, असलवार, असंडाल, ये सब नाम कुछ भी नहीं पूछे, लेकिन एकमात्र नाम आपसे पूछेगा, क्योंकि महिला विशेष होती हैं तो महिला का नाम से जरूर पूछा जाएगा कि एकमात्र महिला संत अलवारों का कौन था। अगर अंडा लिख दिया तो अलवार पूछेगा, अलवार लिख दिया तो अंडाल पूछेगा। तो अ से आप मैच कर लेना, मामला खत्म। दूसरा देखो, नयनार। नयनार का है, इसका जस्ट अपोजिट मैंने बता दिया पहले ही, भगवान शिव और उनके अवतार का भक्त थे। इनका उद्भव 6ठी से 8वीं, यहाँ देखो 6ठी से 9वीं है, लेकिन नयनार कहाँ है? 6ठी से 8वीं है, याद रखना। और तमिल, ये तमिल में इनके कवि और संगीत के रूप में हुआ था। इनके भजनों का जो संकलन था, इनके भजन का संकलन इस नलिरा दिव्य प्रबंधम में था, लेकिन इनके भजनों का संग्रह किसमें था? तिरुसंगम और एक था तवरम। ये दो, इनका भी एक वेद था, ये दोनों वेद याद रखना, तिरुसंगम और तवरम, ठीक है? ये दो को याद रखना। इन्हीं में नयनार का जितना बातचीत था सब इसमें रिकॉर्ड था। नयनार संतों की संख्या हमने बता दिया 63, नयन भगवान शिव 63, 3 3 दूनी 6। और जो अभी जो सभी जातियों से संबंध रखता था, मतलब इनमें जाति का कोई क्राइटेरिया नहीं था, सब जात के लोग इसमें आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एकमात्र महिला, इसमें बताओ, इसमें एकमात्र महिला कौन था? अगर अंडाल उसमें चला गया तो एक ही को मात्र महिला, जिसका नाम है करिक्कल, याद रखना, करिक्कल, करइक्कल, ऐसा करइक्कल अम्मयार, अमयार, ऐसा। ये करिक्कल अम्मयार जो है एकमात्र महिला संत थी। बस दोनों को नाम याद रखना, आपको नयनार और अलवार दोनों क्लियर हो जाएगा, इससे आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। और पीछे जो लिखा उसको रिकॉर्ड रखो। अब करो।